यो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं आ चुकी हूँ एक नई लेस्बियन स्टोरी लेके, और ये लेस्बियन स्टोरी एक लड़की की है जो कि लेस्बियन है और इसे किसी लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन ये अपने घर वालों को बता नहीं पाती अपने बारे में, और घर वाले इसकी शादी किसी लड़के के साथ फिक्स कर देते हैं। जब इसकी शादी किसी लड़के के साथ तय हो जाता है तो इस लड़की को रियलाइज होता है कि ये जिस लड़की से प्यार कर रही है उसके बिना ये नहीं रह सकती, इसीलिए ये डिसाइड करती है कि ये अपने घर वालों को अपने और अपने प्यार के बारे में बता देगी, और ये अपने घर वालों को बता भी देती है। अब इसके घर वाले इसके प्यार को और इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये हम कहानी में आगे देखेंगे, तो आप इस कहानी को एंड तक देखना। ये कहानी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से क्लिक कर दे, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है रोनाक्सी। रोनाक्सी अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही है, और रोनाक्सी की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। इसकी फैमिली में इसके मम्मी पापा, इसके 2 भाई और एक भाभी, और इसके चाचा चाची भी है, और चाचा चाची के भी बहुत सारे बच्चे, और कुल मिला रोनाक्सी एक जॉइंट फैमिली में रहती है। और इसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स है सबका खुद का अपना अपना बिजनेस है। कोई मॉल चलाता है तो किसी की खुद की कोई कंपनी है, तो किसी का कोई रेस्टोरेंट है। और रोनाक्सी भी बहुत जल्दी ही खुद का एक बिजनेस शुरू करने वाली है, लेकिन अभी रोनाक्सी चीज़ों को सीख रही है। और रोनाक्सी की जो फैमिली है वो रोनाक्सी से बहुत प्यार करती है, क्योंकि रोनाक्सी बहुत पोलाइट है, बहुत इनोसेंट और बहुत क्यूट है। रोनाक्सी जिसने अपनी जवानी में अभी अभी ही कदम रखा है, और उसे अपनी सेक्सुअलिटी का रिसेंटली ही पता चला है। उसे पता चला है कि वो लेस्बियन है, उसे लड़कियां अच्छी लगती है, लेकिन रोनाक्सी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। बात करें रोनाक्सी की टैलेंट की, तो रोनाक्सी को शायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है, और इसका एक सपना है कि ये खुद की एक लाइब्रेरी ओपन करे जिसमें कि सभी लोगों को फ्री में पढ़ाया जाए, मतलब कि जिन लोगों को भी बुक्स की जरूरत हो उसे रोनाक्सी फ्री में दे दे। रोनाक्सी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, और उसे पता था कि अगर वो अपने परिवार को बताएगी कि वो एक लेस्बियन है तो उसके परिवार को बहुत ठेस पहुंचेगी, इसलिए रोनाक्सी एक लेस्बियन होके भी अपने परिवार वालों को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं बता रही थी, और ना ही रोनाक्सी खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन जब भी रोनाक्सी को शारीरिक जरूरतों की जरूरत पड़ती थी तो वो शहर चली जाती थी, वो दिल्ली या फिर गुरुग्राम चली जाती थी, क्योंकि वहाँ गुरुग्राम में रोनाक्सी की एक दोस्त थी जो कि 35 साल की थी, और वो शादीशुदा थी, और उसकी एक 5 साल की बेटी भी थी, और वो 35 साल की लड़की रोनाक्सी की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करती थी। और जब भी रोनाक्सी उससे मिलती थी तो वो औरत भी बहुत खुश होती थी रोनाक्सी को देख के, क्योंकि वो औरत रोनाक्सी से प्यार करने लगी थी। लेकिन रोनाक्सी ने तो उसे पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मुझे तो जब भी शारीरिक जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ और तुम्हें पैसे दे देती हूँ। अब इस चीज़ को हम प्यार नहीं कह सकते। एक तरफ रोनाक्सी अपनी कन्फ्यूजन की जिंदगी जी रही थी, मतलब कि वो सोच रही थी कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे और अपने परिवार को बताए, और दूसरी तरफ इसके परिवार वाले चाह रहे थे कि रोनाक्सी शादी कर ले और अपने घर को चली जाए, क्योंकि शुरू से सब लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। लेकिन रोनाक्सी को तो शादी की बात सुन के ही गुस्सा आ जाता था। उसे शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उसे करना था। और जब भी अपने घर वालों से रोनाक्सी परेशान होती थी, वैसे तो उसके घर वाले रोनाक्सी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब भी शादी की बात छेड़ते थे तो रोनाक्सी को अपने घर वाले से नफरत हो जाती थी, इसीलिए रोनाक्सी गुरुग्राम चली जाती थी उसी औरत के पास। एक दिन की बात है, जब रोनाक्सी उसके पास जाती है तो वो औरत कहती है कि देखो रोनाक्सी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोनाक्सी उसे कुछ नहीं कहती, फिर वो औरत कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर तुमने भी ये बात मुझे बोल दी कि तुम भी मेरे से प्यार करती हो तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपने पति को, अपने बच्चे को, सबको छोड़ दूंगी, और रोनाक्सी मैं तुम्हारे लिए अपने पति को तलाक भी दे दूंगी। रोनाक्सी उसकी बातें सुन के और कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोनाक्सी उस औरत को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, और ना ही उस औरत के साथ शादी करना चाहती थी। रोनाक्सी अब उस औरत से परेशान हो चुकी थी। वो औरत अब तो रोनाक्सी के गले ही पड़ चुकी थी, इसलिए अब रोनाक्सी उससे मिलने जाना भी बंद कर देती है। इसलिए रोनाक्सी अपने ही शहर में रहती है, और फिर रोनाक्सी को याद आता है कि उसकी एक दोस्त है जो कि दिल्ली में रहती है, और उसका नाम है किया। किया से अभी तक रोनाक्सी ने बात नहीं की, बहुत महीनों से उसने बात नहीं की, क्योंकि रोनाक्सी अपनी जिंदगी में थोड़ा बिजी हो गई थी। रोनाक्सी ने अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें किया से बता रखी है, और अब उसे तो किया की याद भी आ रही थी, इसलिए वो
दोबारा बात करना शुरू कर देती है। और रोनाक्षी को किया के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता था कि किया एक लेस्बियन है, और किया ने ही रोनाक्षी को बताया था कि रोनाक्षी एक लेस्बियन है। किया सच में बहुत अच्छी लड़की है, वो दूसरों की बहुत अच्छे से मदद करती है और दूसरे के परेशानियों को समझ के उनको सुझाव भी देती है। और बस यही किया का अंडरस्टैंडिंग नेचर रोनाक्षी को पसंद आया था। रोनाक्षी उसे पहले दिन ही प्रपोज कर देती, लेकिन किया ने उसे बताया था कि उसे एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिता सके। लेकिन रोनाक्षी अभी खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी कंफ्यूज चल रही है, वो किया को क्या ही प्रपोज करेगी। इसलिए इतने महीनों से बात करने के बावजूद भी किया और रोनाक्षी सिर्फ अभी एक अच्छे दोस्त ही हैं। और बस ऐसे ही दोस्ती में इनका रिश्ता चला जा रहा था, और ऐसे यूं ही वक्त बीतता गया। रोनाक्षी 3rd ईयर में आ गई, और एक दिन रोनाक्षी के चाचा जी रोनाक्षी के पापा को जाके कहते हैं कि मैंने रोनाक्षी के लिए एक लड़का देखा है, वो लड़का बहुत अच्छा है। और जब उसके पापा रोनाक्षी से बात करते हैं तो रोनाक्षी कुछ नहीं कह पाती। रोनाक्षी ने ऑलरेडी बहुत बार रिश्ते के लिए मना किया था, अभी मना करने के लिए उसके पास कोई वजह थी ही नहीं। इसीलिए रोनाक्षी जब कुछ नहीं कहती है तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तू अभी शादी मत कर, लेकिन रोका तो करवा लेना, और वो लड़का बहुत अच्छा है, हाथ से निकल जाएगा, क्यों ऐसे लड़के को हाथ से जाने देना। अपने पापा के चेहरे की खुशी देख के रोनाक्षी अपने पापा को हाँ बोल देती है। वो कहती है ठीक है पापा, आप रोका करवा दीजिए। और ऐसे ना चाहते हुए भी रोनाक्षी उस लड़के के साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देती है, क्योंकि रोनाक्षी के पास कोई और चारा भी नहीं था। अब रोनाक्षी बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतने आसानी से ले लिया। वो बहुत दुखी थी। तभी उसके पास उस गुरुग्राम वाली औरत का कॉल आता है। ये वही औरत थी जिसके पास वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाया करती थी। रोनाक्षी उसका फोन उठाती है। वो औरत कहती है कि कब आओगी तुम मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हारे बिना तड़प रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, हर चीज़ करना चाहती हूँ, वैसे भी मेरे पति कहीं जा रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। उस औरत की ये बात सुन के रोनाक्षी उसे गुस्से से चिल्ला के बोलती है कि देखो अब तुम मुझे कभी कॉल मत करना, ना ही मुझे कभी मिलने के लिए बुलाना, क्योंकि मेरी अब शादी होने वाली है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाती है, आखिरकार तुम भी तो एक शादीशुदा ही औरत हो ना। रोनाक्षी की शादी होने वाली है, ये बात सुन के वो औरत बौखला जाती है और बौखलाते हुए कहती है रोनाक्षी तुम पागल हो गई हो क्या, जो गलती मैंने की वो तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक कमी, एक बेचैनी हमेशा रहेगी, और शादी के बाद तुम्हारे दुख दर्द को कोई नहीं देखेगा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। देखो रोनाक्षी तुम मेरे से पीछा छुड़वाना चाहती हो, ठीक है मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें जाने दूंगी मैं, लेकिन शादी मत करना। और वही बात रही मेरी तो वैसे भी प्यार मोहब्बत के मामले में किस्मत हमेशा खराब ही रही है। वो औरत ये भी कहती है कि रोनाक्षी तुम्हें पता है जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे बहुत लड़कियां जो मुझे मिल जाएंगी और मेरे साथ मजे करेंगे, लेकिन इन सबको छोड़ के मैं सिर्फ तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हें ही कॉल करती, क्योंकि बात प्यार की है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अब तुम कह रही हो कि शादी कर रही हो, ठीक है करो, लेकिन याद रखना तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ नहीं सोऊंगी, तुम ही एक लास्ट थी, तुम ही थी जो भी थी, अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगी। और शादी के बाद अगर तुम्हें मेरी कभी याद आए तो मुझे फोन कर देना, ये मेरे पास चली आ जाना, मेरी दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं तुम्हारे लिए, तुम कभी भी आ सकती हो। और ये बोल के वो गुरुग्राम वाली औरत फोन कट कर देती है। रोनाक्षी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अब उसने फोन कट कर दिया था। फोन कट करने के बाद रोनाक्षी को बहुत पछतावा होता है कि जिससे वो पीछा छुड़वाना चाहती थी वो तो बहुत अच्छी औरत की सभी बातें अब रोनाक्षी के दिल में चुभ रही थी, उसे एक घुटन सी हो रही थी अभी से ही। रोनाक्षी किया को फोन करती है। जब किया फोन उठाती है तो रोनाक्षी की खामोशी से किया समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है, तो वो पूछ लेती है। तो रोनाक्षी उसे कहती है कि मेरी शादी तय हो गई है, बहुत जल्द मैं शादी के बंधन में बन जाऊंगी। तो किया कहती है रोनाक्षी तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें लड़कियां अच्छी लगती है, तुम लेस्बियन हो, तो ये बात अपने परिवार वालों को बता दो ना, तुम्हारा काम है बताना, बाकी वो ना माने वो बात अलग है, लेकिन एक बार बोल के तो देखो, बोलने में क्या जाता है। तो रोनाक्षी कहती मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर वालों को अपने बारे में बता दूं। तो किया कहती अरे यार मतलब कि तुम शादी करोगी? तो रोनाक्षी कहती हाँ मैं शादी करूंगी, क्योंकि मना करने के लिए मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है। और छोड़ो ना, घर में रोका की सारी तैयारियां भी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि मेरे रोका में तुम भी आओ, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुमने मुझे हर मोड़ पे साथ दिया, तुमने हर चीज़ों को समझाया है, तो मेरी तरफ से ना पहला न्योता तुम्हें ही जाता है। किया तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती ठीक है यार मैं शादी में ज़रूर आऊँगी, रोका में ज़रूर आऊँगी, और जब तक शादी नहीं हो जाती ना तेरे साथ ही रहूँगी। तो रोनाक्षी कहती हाँ क्यों नहीं, एक काम कर तू कल ही आ जा। तो किया कहती है अच्छा ठीक है। और किया फ़ोन रखने के बाद सारी सामान वगैरह पैक कर लेती है और रोका के एक दिन पहले वो
रोनाक्षी के शहर पहुंच जाती है और कुछ घंटे सफ़र करने के बाद किया रोनाक्षी के घर के पास भी पहुंच जाती है। और जब रोनाक्षी की नज़र किया के पड़ती है तो किया के घुंघराले बाल, उसके गुलाबी होठ, उसकी आंखों पे चश्मा, हाय दिखने में बिल्कुल कहर लग रही थी। रोनाक्षी की तो नज़रें किया पे टिक जाती है और रोनाक्षी की जो दिल की धड़कन होती है वो बहुत तेज हो जाती है। और किया जब रोनाक्षी को देखती है तो किया तुरंत दौड़ के आके रोनाक्षी को गले लगा लेती है। और जैसे किया बोल रही थी, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसकी बोलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सभी रोनाक्षी को बहुत पसंद आता है। ऐसा रोनाक्षी ने कभी फील नहीं किया था। अब शायद रोनाक्षी को लव एट फर्स्ट साइड हो गया था। रोनाक्षी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिससे वो कॉल पे बात किया करती थी, अपनी परेशानियां बताया करती थी। किया उससे हालचाल पूछती है और फिर किया दोबारा गले लगा लेती है, जिससे कि रोनाक्षी और इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद किया कहती है कि तुम्हें पता है रोनाक्षी, मैंने ना ये रोका का जो फंक्शन है कभी नहीं देखा और तुम्हारे शहर भी पहली बार आई हूँ, तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, इस शहर को घुमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो रोनाक्षी कहती है जी क्यों नहीं। जैसे रोनाक्षी इम्प्रेस हुई थी वैसे ही रोनाक्षी से किया भी बहुत इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि रोनाक्षी बहुत जेन्युइन पर्सन थी और किया को जेन्युइन पर्सन ही अच्छे लगते हैं। और फिर रोनाक्षी किया को अंदर लेके जाती, उसकी बहुत खातिरदारी होती और फिर रोनाक्षी अपने परिवार वालों से किया से मिलाती और किया रोनाक्षी के परिवार वालों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। और किया लोगों से इतना जल्दी घुल मिल जाती है कि किसी को लगता ही नहीं कि किया अनजान है। वैसे भी किया दिल वालों की दिल्ली से थी, तो उसे पता था कि खुशियाँ कैसे बांटते और कैसे दूसरे से दिल लगाते और दूसरे के दिलों को जीतते, और उसने बहुत ही कम समय में सबका दिल जीत लिया। और अब घर वाले भी किया को बहुत पसंद करने लगे थे और रोनाक्षी का तो हाल बुरा हो रहा था, क्योंकि उसे किया से प्यार हो गया था। वो किया की हर एक छोटी छोटी बात से प्यार करने लगी थी और किया भी चुपके चुपके रोनाक्षी को देखती, लेकिन जब रोनाक्षी किया से नज़रें मिलाती तो किया अपनी नज़रें हटा लेती। वो दोनों खाना खाने के बाद, सबसे मिलने के बाद छत पे जाके बैठ जाते और जब दोनों छत पे बैठ जाते हैं तो रोनाक्षी के अंदर ना कोई बेचैनी थी, ना ही कोई उदासी, ना ही कोई दुख दर्द। उसके जहन में बस सुकून ही सुकून था, क्योंकि किया का होना किसी जन्नत से कम नहीं था। किया को देखते ही उसके अंदर की सारी बेचैनी निकल गई थी, वो खुद को पूरा महसूस कर रही थी। अगले दिन ही रोका था, इसीलिए घर में सजावट हो रही थी, बहुत सारे मेहमान आ रहे थे जा रहे थे। तो ऐसे ही बातों में रोनाक्षी किया के बहुत नज़दीक आ जाती है और किया को कहती है कि किया मैं एक लेस्बियन हूँ, ये बात मैंने एक्सेप्ट कर लिया। काश ये बात मैं पहले एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन अब क्या करें, अब बहुत देर हो चुकी है और कल मेरा रोका है, सब देखो ना सब कितने खुश हैं। तो किया कहती अच्छा क्या तुम खुश हो? तो रोनाक्षी कहती क्या फ़र्क पड़ता है मैं खुश रहूँ या ना रहूँ? तो किया कहती है फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब तक तुम खुश नहीं रहोगी अपने पति को भी खुश नहीं रख पाओगी। तुम कैसा क्यों कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम लड़के के साथ खुश नहीं रह पाओगी, तो तुमने क्यों शादी के लिए हाँ बोला? तो किया की ये बात सुन के रोनाक्षी की आंखें नम हो जाती है। तो रोनाक्षी उसे कंफर्ट फील कराने के लिए उसे गले लगा लेती है और जब किया रोनाक्षी को गले लगाती है तो रोनाक्षी को फिर से एक सुकून मिलता है और गले लगाने के बाद दोनों एक दूसरे की नज़रों में देखने लगते हैं और देखते ही देखते किया रोनाक्षी के होठों को चूम लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और किस करते वक्त दोनों की आंखें बंद हो जाती है। दोनों को ये नहीं पता था, दोनों भूल चुके थे कि वो दोनों छत पे हैं और छत पे उन्हें कोई भी देख सकता है। और होता है ऐसा ही है, छत पे रोनाक्षी के पापा और उसके मम्मी आ जाते हैं और उन दोनों को किस करता वो देख लेते हैं और रोनाक्षी को अपने पापा की आने की आहट हो जाती है। रोनाक्षी तुरंत किया को दूर करती है और मैं आपको बता दूं कि रोनाक्षी के पापा और मम्मी को जब वो दोनों चश्मा लगाते हैं तभी उन दोनों को क्लियर दिखाई देता है, ऐसे उन सबको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। रोनाक्षी बहुत डर गई थी, क्योंकि उसे ये तो पता चल गया था कि उसके पापा ने और उसके मम्मी ने दोनों को किस करते हुए देख लिया है। तो उसकी मम्मी उसके पास आके कहती बेटा तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे, मेरा चश्मा मैंने लगाया नहीं, अच्छे से देख नहीं पाई। तो रोनाक्षी कहती है मम्मी कुछ नहीं कर रही थी, वो किया की आंखों में कुछ चला गया था, मैं उसकी आंखों में फूंक मार रही थी। तो किया कहती हाँ आंटी जी मेरी आंखों में कुछ चला गया था। उस वक्त वो दोनों ऐसे तैसे करके सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेते, सिचुएशन को संभाल लेते, लेकिन सच में उस टाइम वो दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें लगा था कि अब सच में मम्मी पापा ने हर चीज़ देख लिया। फिर उसके पापा कहते अच्छा बेटा कल तेरा रोका है तो कल जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए आज तुम दोनों जाके सो जाओ। तो रोनाक्षी और किया ऐसे ही करते, वो दोनों कमरे में जाके सो जाते और जाने के बाद वो दोनों एक सुकून की सांस लेते और वो कहते आज तो बच गए। और फिर ये बोलने के बाद दोनों हंसते और दोनों बेड पे जाके लेट जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी उन दोनों के कमरे में चाची जी आ जाती है और चाची जी को देख के दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं और फिर चाची जी कहती है कि बेटा रोनाक्षी तेरी मम्मी ने बोला कि मैं तुम दोनों के साथ सो जाऊँ, पता नहीं क्या हो गया तेरी मम्मी को। और चाची की ये बात सुनने के बाद और रोनाक्षी और किया को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि उसकी मम्मी को दोनों पे शक हो गया, इसीलिए दोनों के बीच में सोने के लिए चाची जी को भेजा।
चाची जी दोनों के बीच में सो जाती है और रोनाक्षी और किया भी सो जाती है, लेकिन दोनों छुप छुप के एक दूसरे को देख रहे थे और आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे और इशारा करके दोनों पता नहीं क्या इशारे कर रहे थे, लेकिन दोनों बहुत ही मुस्कुरा रहे और ऐसे तैसे करके ये रात बीत जाती और दोनों सुबह उठते और आज रोनाक्षी का रोका था, इसीलिए दोनों को बहुत काम होता है और दोनों को जो जो काम बोला जाता है दोनों वो काम करते हैं। लेकिन रोनाक्षी और किया एक बात नोटिस करते हैं कि जब जब रोनाक्षी और किया अकेले में होती तभी उनके पास या तो रोनाक्षी की मम्मी आ जाती या उसकी चाची आ जाती। और अब रोनाक्षी को ये बात अच्छी तरह से कंफर्म हो गया था कि उसकी मम्मी ने दोनों को किस करता हुआ देख लिया, लेकिन फिर भी रोनाक्षी इस बात को इग्नोर करती है और वो सारा काम करती है और रात हो जाती है और जब रोका का वक्त आता है तो धूमधाम से रोका सेलिब्रेट होता है और रोनाक्षी की शादी फिक्स हो जाती है और किस दिन उसकी शादी थी वो तारीख भी फिक्स हो जाती है। और फंक्शन के बाद जब गाना वाना बजता है तो स्टेज पे जाके किया और रोनाक्षी एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से डांस करते हैं। दोनों के बीच का जो प्यार था, दोनों के बीच की जो कनेक्शन थी, दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो साफ साफ देखा जा सकता था। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, एक क्यूट कपल लग रहे थे। और आज जो भी दोनों ने साथ में डांस किया उससे किया का दिल रोनाक्षी पे आ गया था और रोनाक्षी तो पहले दिन से ही किया से प्यार करने लगी थी, उसका तो पहले दिन से दिल किया पे आया हुआ था। और जब सभी रिश्तेदार सोने चले जाते और कमरे में सिर्फ रोनाक्षी थी और किया, रोनाक्षी अपने गहने उतार रही थी, कपड़े बदल रही थी, तभी किया ऐसे सामने से प्रपोज तो नहीं करती है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें पता है रोनाक्षी, मैंने ना लोगों को देखा है प्यार के लिए तड़पते हुए और हमारे कम्युनिटी में तो शायद ही किसी को सच्चा प्यार मिलता है, बहुत कम लोग हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है, लेकिन जिन्हें मिल जाता है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। तो रोनाक्षी कहती हाँ, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। फिर किया उसके करीब जाके उसके घुटने पे अपना हाथ रख देती है और उसके पैरों के पास बैठ जाती है और उसके आंखों में देख के कहती है रोनाक्षी, तुम्हें पता है मुझे ना तुमसे प्यार हो गया और देखो ना मुझे तुमसे प्यार हुआ, मुझे प्यार की ज़रूरत है, तो जो मेरा प्यार है वो किसी लड़के के साथ शादी करने जा रहा है और मैं अपनी आंखों से उसकी शादी देखूंगी। तुम्हें पता है रोनाक्षी, ये जितने दिन भी मैंने तुम्हारे साथ बिताए लगता नहीं है कि 2-3 दिन है, ऐसा लगता है जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत यादगार है और मैं वादा करती हूँ कि ये यादें मैं कभी नहीं भुलाऊंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। फिर उसकी बातें सुनने के बाद रोनाक्षी कहती है कि सच बताऊं किया तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी पता है कि शादी के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी और ना ही मैं उसको खुश रख पाऊंगी। तो किया कहती है सच तुम्हें भी पता है ना कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, तो अपने घर वालों को बोलती क्यों नहीं अपने बारे में, एक बार बोल के तो देखो, अगर वो नहीं माने तो तब की तब देख लेंगे ना। किया की ये बात सुनने के बाद रोनाक्षी किया को गले लगा लेती है और रोनाक्षी रोते हुए कहती है कि किया प्लीज मुझे बचा लो, मेरा जिस्म कहीं और रूह कहीं और होगी, मुझे ये दोहरी जिंदगी नहीं जीनी है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, तुम कुछ करो ना। तो किया कहती है रोनाक्षी, जब तक तुम कदम आगे नहीं बढ़ाओगी तब तक कोई भी राह नहीं मिलेगी, तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम एक बार कोशिश तो करो घर वालों को बोलने की, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अगला दिन आ जाता है और अगले दिन किया को अपने शहर दिल्ली वापस जाना था। उसका तो ये प्लान था कि वो शादी तक यहीं रुकेगी, लेकिन अभी शादी होने में वक्त था और वो इतने वक्त अपने काम को छोड़ के यहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो रोनाक्षी को बाय बोलती और एक किस भी कर देती है। उसके बाद किया चली जाती है और किया के जाने के बाद रोनाक्षी को ये बात रियलाइज हो चुका था कि वो किया से बहुत प्यार करती है और उसके बिना वो नहीं रह सकती, क्योंकि उसके बिना एक एक पल उससे गुजारा नहीं जा रहा था। रोनाक्षी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इसीलिए वो किया को हमेशा टेक्स्ट मैसेज करते रहती थी या कॉल पे बात करती थी। और अब तो रोनाक्षी के पास उसके होने वाले पति का नंबर भी था, लेकिन उसने अभी तक अपने होने वाले पति से एक बार भी बात नहीं की, क्योंकि उसका 1% भी मन नहीं करता था कि वो उससे बात करे, उसका मन बस किया से बात करने का मन करता और रोनाक्षी को तो शायरी लिखना पसंद था, इसीलिए वो अपने प्यार के लिए और अपने लिए बहुत सारी शायरियाँ लिखती और किया को भेजती और उसकी शायरियाँ पढ़ के किया को बहुत अच्छा लगता, क्योंकि किया को पता था ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये रोनाक्षी की फीलिंग्स है, वो भी दिल की बात है। और जैसे जैसे रोनाक्षी के शादी के दिन नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे रोनाक्षी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही थी, उसे ऐसा अभी से लग रहा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। इसीलिए रोनाक्षी किया को कहती है कि तुम मेरे घर आ
जाओ, क्योंकि ये मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपने घर वालों को अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। तो किया कहती हाँ ज़रूर, तुम इंतज़ार करो, मैं शाम तक ही आ जाऊंगी। और फिर शाम हो जाती है और किया आ जाती है। जब किया को घर के सभी लोग देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा वो बेटा तुम आ गई, तुम्हारे जाने के बाद तो हमारी रोनाक्षी हमेशा दुखी दुखी रहती थी, अब अच्छा है ना, अब उसकी दोस्त आ गई, अब वो खुश रहेगी। तो उन सब की बातें सुनने के बाद किया स्माइल करती है। उसके बाद रोनाक्षी अपने मम्मी के पास जाके कहती मम्मी घर के सभी लोगों को बुला के लाओ। तो उसकी मम्मी कहती क्यों? तो रोनाक्षी कहती बुलाओ ना मम्मी। तो घर के सभी बूढ़े बच्चे जवान सभी एक जगह पे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद रोनाक्षी और किया बैठ जाते हैं उन लोगों के बीच में। अब सभी लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये दोनों क्या करने वाले हैं। तभी उसकी मम्मी कहती है रोनाक्षी किस लिए बुलाया सबको, बोलना। तो रोनाक्षी कहती मम्मी आपको याद है मम्मी पापा, आपने छत पे मुझे और किया को देखा था और आपको ऐसा लगा था कि हम किस कर रहे हैं। तो रोनाक्षी की मम्मी कहती हाँ बेटा, लेकिन वो तो मेरा बहम था, वो मैंने अच्छे से देखा नहीं। तो रोनाक्षी कहती नहीं माँ, वो बहम नहीं था, मुझे आपको पता है ना कि आपको शक हो गया था हम दोनों पे, तो आपको बता दूं कि आपका शक बिल्कुल सही था। मैं इसकी आंखों में फूंक नहीं मार रही थी, मैं इसको किस कर रही थी। रोनाक्षी की ये बात सुन के उसकी मम्मी खड़ी हो जाती है और वो कहती क्या बकवास कर रही है तू? तो रोनाक्षी कहती है माँ मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं किया से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। और किया भी कहती है हाँ आंटी जी, रोनाक्षी सही कह रही है, ये मेरे से बहुत प्यार करती है, हम लेस्बियन है और हम लड़के से शादी बिल्कुल नहीं कर सकते, हम लड़के के साथ बिल्कुल खुश नहीं रह पाएंगे। सभी उन दोनों की बात सुन के खामोश हो जाते हैं और पूरे घर में इतने लोग होने के बावजूद भी सन्नाटा छा जाता है, एक मायूसियत सी छा जाती है, ऐसा लगता है कि कोई ग्रहण लग गया हो। फिर रोनाक्षी के पापा कहते हैं बेटा तेरे को क्या हो गया, तू पागल तो नहीं हो गई है, तेरे को अच्छे से पता है कि तेरी शादी तय हो गई है, कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी और तुझे ये हो क्या गया, क्या बोली जा रही है, तू लड़की हो गया, लड़की से प्यार करेगी, शर्म नहीं आती है तेरे को? रोनाक्षी रोते हुए कहती है पापा प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ, मैं सच में इससे बहुत प्यार करती हूँ। सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है तो सभी लोगों को कुछ काम भी था, इसलिए सभी लोग अपने अपने काम को चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं हम बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। सभी लोग तो इधर उधर चले जाते, लेकिन कमरे में रोनाक्षी की मम्मी जो थी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। घर पे डॉक्टर को भी बुलाया जाता है और घर का जो मामला था बहुत गंभीर हो, घर में जितनी भी चहल पहल थी, जितनी भी खुशियां थी, सभी गायब हो गई थी और घर में पूरी एक पनौती सी मायूसियत छा गई थी। रोनाक्षी की मम्मी को दवाई दिया जाता है और रात हो जाती है और कमरे में रोनाक्षी थी और रोनाक्षी की मम्मी और किया भी थी। फिर उसके पापा भी आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद रोनाक्षी की मम्मी कहती है कि बेटा ये क्या कर दिया तूने, ये सब कैसे हो गया? तो रोनाक्षी कहती मम्मी आप दुखी मत हो, मैं नहीं करूँगी आपके खिलाफ जाके कुछ भी। तो उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा अब तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर तेरी बातें सुनने के बावजूद भी मैंने किसी लड़के से तेरी शादी करा दी तो मेरे से बड़ा गुनहगार कोई और नहीं होगा। मैंने सुना है बहुत लड़की होके लड़की के साथ शादी करती है, लेकिन सोचा नहीं था कि मेरे घर की बेटी ही लेस्बियन निकलेगी। और मुझे पता है रोनाक्षी तू किया से बहुत प्यार करती है और किया भी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुझे पता है ना ये जो समाज है ये रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और एक घृणा की नज़र से देखेगी हमेशा तुम दोनों को। जाओ, मैंने तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट किया और तुम दोनों अब से कहीं दूर जाके रहना, मेरे नज़रों के सामने तो बिल्कुल भी मत रहना, हमारे घर के किसी सदस्य के नज़रों के सामने मत रहना, क्योंकि जब हम तुम दोनों को देखेंगे हमें बहुत तकलीफ होगी बेटा। अपनी मम्मी की ये बात सुनने के बाद अपनी मम्मी को वो गले लगा लेती है और वो कहती है माँ मुझे माफ़ कर देना। तो उसकी माँ कहती नहीं बेटा तेरी गलती नहीं है, तुझे तो भगवान ने ऐसा बनाया और तुम दोनों जाओ जहाँ भी रहो लेकिन यहाँ से दूर रहना। और घर के सभी लोगों को पता चल जाता है कि रोनाक्षी और किया के रिश्ते को उसकी मम्मी और उसके पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। घर में बहुत लोग किया और रोनाक्षी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब सबकी नज़रें सही थोड़ी ना होती है, सब लोग एक जैसा सोचे ज़रूरी थोड़ी है, लोगों की नज़र में तो भगवान भी गलत होते हैं। और खैर अब वैसे भी रोनाक्षी को बस अपने मम्मी और पापा से ही लेना देना था, उनकी मम्मी पापा ने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, बस उन दोनों के लिए उतना ही काफ़ी था। और अगले ही दिन किया रोनाक्षी को अपने दिल्ली लेके जाती है और जहाँ पे किया रहती थी वहीं पे रोनाक्षी को रखती है। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगते हैं और दोनों ये प्लान करते हैं कि जब दोनों 25 साल के हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। और इन दोनों की प्यारी सी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप में से बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।